जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यह निर्णय केवल उसका नहीं बल्कि समस्त मानवता के भविष्य का था। पहला चरण, बेताल का आह्वान। जैसे ही 10वीं रात आई, विक्रम ने अपने आसपास की हवा में कुछ अजीब बदलाव महसूस किया। अंतिम रात का रहस्य त्रिकाल वन के गहरे रहस्यों को जानने के बाद विक्रम अब 9 रात्रियों की अपनी कठिन यात्रा पूरी कर चुका था। उसने हर चुनौती को पार किया, अपने डर को हराया, प्रेम और सत्य के बीच के संतुलन को समझा। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक आखिरी रात शेष थी, 10वीं रात। इस रात का रहस्य उससे जुड़ा था जो उसने कभी नहीं सोचा था। बेताल ने उसे एक ऐसा निर्णय लेने को कहा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यह निर्णय केवल उसका नहीं बल्कि समस्त मानवता के भविष्य का था। पहला चरण, बेताल का आह्वान। जैसे ही 10वीं रात आई, विक्रम ने अपने आसपास की हवा में कुछ अजीब बदलाव महसूस किया। जंगल के सन्नाटे में एक अजीब आवाज गूंजी। ये बेताल की आवाज थी। विक्रम, क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी आखिरी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। बेताल पेड़ की शाखाओं से झूलता हुआ नीचे आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। यह आखिरी रात सबसे कठिन है। तुम्हें आभास पुराण तक पहुंचना होगा, लेकिन याद रखो, इसे पाना आसान नहीं है। तुम्हें अपने मन और आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों का सामना करना होगा। दूसरा चरण, रहस्यमय ग्रंथ की ओर यात्रा। बेताल ने विक्रम को जंगल के एक छोर की ओर इशारा किया। उस दिशा में एक प्राचीन गुफा है। गुफा के अंदर आभास पुराण छिपा हुआ है, लेकिन उसके रास्ते में 4 दरवाजे हैं और हर दरवाजा तुम्हारी परीक्षा लेगा। विक्रम ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में अजीब आवाजें, अंधकार और अनदेखे प्राणी उसकी परीक्षा लेने को तैयार थे। पहला दरवाजा, भय का सामना। पहला दरवाजा अंधेरे और घने कोहरे से घिरा था। दरवाजे पर लिखा था, जो अपने डर को स्वीकार करता है वही इस दरवाजे को पार कर सकता है। विक्रम ने अपने डर को याद किया, अपनी असफलताओं, अकेलेपन और अपनों को खोने के भय को। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूं, यह मेरा हिस्सा है। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दूसरा दरवाजा, मोह का त्याग। दूसरे दरवाजे पर एक चमकदार रोशनी थी। दरवाजे पर लिखा था, जिसने मोह का त्याग किया वही इस मार्ग को पा सकता है। विक्रम ने अपनी इच्छाओं और लालच को याद किया, सत्ता, प्रेम और सुख। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे जो चाहिए वह मेरे कर्मों का फल है। मुझे किसी चीज से मोह नहीं। दरवाजा खुल गया। तीसरा दरवाजा, प्रेम की परीक्षा। तीसरे दरवाजे पर वह स्त्री खड़ी थी जिसे विक्रम ने 9वीं रात में देखा था। उसने कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो इस दरवाजे से गुजर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम स्वार्थी है तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। विक्रम ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें पाने के लिए प्रेम नहीं करता। मेरा प्रेम तुम्हारे सुख और स्वतंत्रता में है। स्त्री मुस्कुराई और दरवाजा खुल गया। चौथा दरवाजा, सत्य का सामना। आखिरी दरवाजा सबसे कठिन था। इसमें एक दर्पण था। उसमें विक्रम को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन यह प्रतिबिंब उससे सवाल पूछ रहा था, क्या तुम सच में तैयार हो अपने निर्णय का भार उठाने के लिए? विक्रम ने बिना झिझक कहा, मैं सच्चाई के लिए तैयार हूं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। दर्पण गायब हो गया और चौथा दरवाजा खुल गया। तीसरा चरण, आभास पुराण का रहस्य। गुफा के अंदर एक विशाल सिंहासन था जिस पर आभास पुराण रखा हुआ था। यह ग्रंथ एक जादुई आभा के साथ चमक रहा था। बेताल फिर प्रकट हुआ। उसने विक्रम से कहा, यह ग्रंथ तुम्हें तुम्हारे भाग्य को बदलने की शक्ति देगा, लेकिन यह शक्ति विनाश भी ला सकती है। विक्रम ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? बेताल ने गंभीरता से कहा, तुम्हें 2 विकल्प मिलेंगे। पहला, तुम इस ग्रंथ को मानवता की भलाई के लिए उपयोग कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का त्याग करना होगा। दूसरा, तुम इसे छोड़कर वापस लौट सकते हो, लेकिन फिर मानवता को अंधकारमय भविष्य का सामना करना पड़ेगा। चौथा चरण, विक्रम का अंतिम निर्णय। विक्रम ने ग्रंथ के पास जाकर उसे हाथ में उठाया। उसने बेताल से कहा, मैंने हर परीक्षा पार की है, हर डर को हराया है। अगर मेरी आत्मा का त्याग मानवता के लिए सुख और शांति ला सकता है तो मैं तैयार हूं। ग्रंथ चमकने लगा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और ग्रंथ को खोल दिया। 5वां चरण,
आत्मा का त्याग। जैसे ही ग्रंथ खुला, उसकी रोशनी ने विक्रम को घेर लिया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे उससे अलग हो रही है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। ग्रंथ से एक जादुई आवाज गूंजी, तुमने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि तुम सच्चे नायक हो। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। छठा चरण, मानवता का भविष्य। जंगल में एक नई सुबह हुई। विक्रम के त्याग से जंगल में छिपा हुआ अंधकार खत्म हो गया। आभास पुराण ने मानवता को एक नई दिशा दी। विक्रम ने अपना बलिदान दिया, लेकिन उसकी आत्मा अमर हो गई। उसकी कहानी काल चक्र में अमर हो गई। अंतिम संदेश, सच्चा नायक वही है जो अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने को तैयार हो। अगर आप ऐसे ही स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।